नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का हदिया पेश करने पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान पढ़ा इक़रा, इसका माना मफ़हूम, इसका नुज़ूल कुरान की आयतों में से एक आयत है। 6666 आयतों में से एक पहली आयत सब चले गए। नॉर्मल अंदाज में मैं आपसे गुफ्तगू करूं और जो मेरा पुराना तरीका है उन तरीकों से हटकर आज 5 से 7 मिनट के अंदर गुफ्तगू आपसे करूं इंशाअल्लाह। ये बताएं कि अगर मजमा में बैठे 80% को अगर 1 लाख रुपए मंथली देकर कोई ओहदा दे दिया जाए तो क्या संभाल लेंगे? डायरेक्टली बगैर किसी इम्तिहान के, बगैर किसी परेशानी के डायरेक्टली अगर बहाली किया जाए कि 80% को 1 लाख रुपए मंथली देकर इस मनसब पर फायज किया जा रहा है, ये रजिस्टर है, ये कलम है, ये सब ओहदे आपके जिम्मे, तो क्या निकालेंगे? नहीं, 80 नहीं, 90 भी नहीं निभा पाए। तो आखिर किसी मनसब और किसी ओहदे को निभाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? आज रुए जमीन के हर तरफ की याफ्ता कौमों पर नजर डालें। आज जिन जिन चीजों पर हम और आप चलते हैं और जिनके वास्ते से हम और आप तरक्की की मंजिलों तक पहुंचते हैं, वो है क्या? और कौन सी ऐसी चीज है जिसके जरिए से हमारी और आपकी तरक्की हो सकती है? और वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके जरिए हम और आप ऊंचे मंजिलों तक पहुंच सकते हैं? वो कौन सी चीज है? कुरान ने कहा इक़रा, कुरान ने कहा इक़रा, यही वो चीज है जिसके जरिए हम और आप बहुत ऊंचे तक पहुंच सकते हैं। रब ने कुरान में फरमाया इन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, ये जमीन, ये आसमान के नीचे हर चीजें जिनको अहले मगरिब ने अपनाया है, वो कह रहे ट्रेन, हवाई जहाज, बड़ी बड़ी चीजें, सियासत की चीजें, तिजारत की चीजें, हरकत व सनअत की चीजें, इन सारी चीजों का मालिक है कौन? कुरान ने साफ कहा जो नेक बंदे हैं वो मालिक है।
तो आखिर हमसे आपसे ये सारी चीजें छीनी कैसे? इन सारी चीजों के मालिक हम और आप थे, और यह भी तारीख शाहिद है और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो चीजें हैं, ये ताजमहल अजूबा हमारा था, ये लाल किला हमारा था, ये सारी चीजें हमारी थी। आखिर हमसे छीनी कैसे गई? मालूम आपको? छीनी ऐसे गई कि जो इल्म हमारे सीने में होना चाहिए, जो कलम हमारे हाथ में होना चाहिए, उस इल्म को हमने सीने से दूर कर दिया और अपने हाथ से कलम को हमने अलग कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज से तरक्की हो सकती है, जिसके सबब हम और आप बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, उन चीजों को छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने असली चीज को छोड़ दिया तो हमारी हकीकत और हमारी तरक्की होगी कैसे? तो रफीकाने करामी अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया। हम भी बेटे हैं, आप भी बेटे हैं। अल्लाह ने बेटा क्यों दिया? मालूम है क्यों दिया? और बेटा दिया तो उसके साथ करना क्या चाहिए? अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अपने रब की नेमत, ये रब की नेमत है या नहीं? अलवला तो नेमत, लड़का नेमत है। लड़के के साथ क्या करना चाहिए? फहद्दिस। अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई, इस नेमत का चर्चा करो, इस नेमत के जरिए तुम तरक्की की हर मंजिलों तक पहुंचो। आखिर कैसे पहुंचेंगे? क्या जरिया है पहुंचाने का? तो रफीकाने मोहतरम, बच्चा जब छोटा होता है ना, जब बोलने के काबिल होता है, बच्चा का ज़हन बिल्कुल सादा होता है। बच्चे के ज़हन में कोई भरा नहीं रहता। जैसे हमारे और आपके ज़हन में भरी बातें हैं, टेंशन बहुत ज्यादा है, बाल बच्चों का खर्च चलेगा कैसे, टीवियों के अखराजात पूरे कैसे किए जाएंगे, ये टेंशन बच्चों को नहीं होती। ज़हन में ये बातें बच्चों के लिए नहीं होती। बच्चा का ज़हन खाली होता है, उसके साथ करना क्या है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा जब पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखना चाहिए। बच्चा का नाम अच्छा रखना चाहिए। अभी हज़रत ने गुफ्तगू की ना, क्या तो माँ का नाम मूर्ति दे दी तो अल्लाह पर कबीरा। तो जरा बताओ, जो नाम रखा जाएगा बरकत उसी की होगी ना। अच्छा नाम रखने का हुक्म है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अहसिनु बिअस्माइकुम वअद्दिबू औलादकुम। अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो। अच्छा ये बताए, बच्चा का नाम माँ बाप कनवा रखे तो कोई अब्दुल करीम के नाम से बुलाएगा? बच्चा का नाम अगर कोई गोरवा रखे तो कोई उसे मोहम्मद अली कहकर बुलाएगा? तहजीब किसे देनी है? बाप को देनी है ना, माँ को सिखाना है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म एक ऐसी अजीम नेमत है जिसके जरिए तुम जमीन से ऊपर नहीं, आसमान से ऊपर जा सकते हो और बुलंदियों तक पहुंच सकते हो, और कोई और दूसरा रास्ता नहीं, वो इल्म है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे बच्चे और हमारे मुआशरे का ये आलम है कि इल्म से इतना दूर है जनाब, इतना दूर है कि क्या बताएं। यही वजह है कि हमसे हर चीज छीनी जा रही है। वो वक्त आएगा कि घर भी छीन लिया जाएगा, वो वक्त आएगा कि आपकी जमीन जायदाद भी छीन ली जाएगी। मैंने एक वक्त महसूस किया था कि एक जगह बैंक में जब एटीएम कार्ड के फॉर्म भरने की जरूरत पड़ी, मैंने कई लोगों को कहा भर दीजिए ना, किसी ने तैयार नहीं हुआ कि हम भरेंगे। आखिरकार मैं खुद भरा जा करके, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मैनेजर था वो देखा, कबूल भी किया। उस वक्त मैंने ये महसूस किया, काश मैं दीन के साथ इल्म दुनिया भी सीखा होता, तो जैसे इल्म दीन मैंने सीखकर इस मंजिल और इस बंदर कमाल हासिल किया, उस बंदर की कमाल जरूर हासिल। तो मेरे अजीजों, ये हमारा और आपका अलविया है, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है नहीं। एक बात और मैं अर्ज करूं, आज जमाना अब्दुल कलाम का नाम क्यों लेता मालूम है?
चेहरे के जरिए नहीं लेता, बहुत खूबसूरत था। हमारे लोग बहुत ऐसे हैं तो उससे ज्यादा खूबसूरत। मीर अब्दुल हमीद का नाम ऐसे नहीं लिया जाता, बड़े बड़े लोगों का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। उसके सीने में इल्म था, उसके सहन में इल्म की सोच थी, वो गौर और फिक्र किया करता था, वो कामयाबी की मंजिलों पर जाया करता था। तब जाकर जमाना उसका नाम लेता है, तब जाकर दुनिया वाले उसका नाम इज्जत की नजर वाले देखा करते हैं, दिया करते हैं। भाई हमारे पास इल्म है नहीं तो लेगा कौन? अजीजों, एक बज चुका और 2-3 मिनट की बात और मैं बयान करूंगा। जो शख्स हकीम था जिसका नाम लुकमान है ना, ये तो जानते हैं ना, लुकमान हकीम मशहूर है। अच्छा भाई, उनकी कद कैसी थी, उनकी लंबाई कैसी थी? बहुत लंबे नहीं थे, बहुत छोटे कद के थे। उनका चेहरा कैसा था? बहुत खूबसूरत नहीं, काले कलौटे थे। लेकिन जमाना उनका नाम इज्जत से क्यों लेता? बादशाह उस हकीम के बगल में बैठने के लिए तरसता था। क्या वजह थी मालूम है? सीने में इल्म था, ज़हन में सोच अच्छी थी, हिकमत और तबादुल मौजूद थी। तब जाकर ज़माना इस जो मिस्री बादशाह था, 19 भाषा में हजरत यूसुफ से गुफ्तगू की। कितने? सलाम ने हजरत यूसुफ ने किया। जन्नती सवाल इस्तेमाल करना चाहता हो। जब बादशाह से अरबी ने सलाम किया, अरबी ने गुफ्तगू की, अरबी ने कलाम किया, तो बादशाह हक्का पक्का दौलत कम जमा कीजिए चलेगा, एक मंजिला बिल्डिंग बनाइए चलेगा, उसका कपड़ा का फटा भी पहना दे तो चलेगा, क्रीम पाउडर इस्तेमाल न भी कीजिए तो चलेगा। लेकिन सीने में इल्म दीन होना चाहिए, सीने में इल्म दीन दुनिया होना चाहिए। सारे उलूम को अपने बच्चों के सीने में जमा करके दे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब बुढ़ापा होगा तो सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारी इज्जत करेगा कौन। उस वक्त आपको अफसोस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप शाद और आबाद रहेंगे और खुशो खुर्रम बिस्तर पर भी रहेंगे। जबकि हड्डियां कमजोर हो गई होगी, बाल सफेद हो गए होंगे, जुबान गूंगी हो गई होगी, आंखों में रोशनी खत्म हो गई होगी, कानों में समाज खत्म हो गई होगी। उस वक्त वही बच्चा इज्जत करेगा जिसको आपने पढ़ाया है, लिखाया है, तहजीब दी है, अदब सिखाया है। अल्लाह के बारगाह में दुआ है, सारे बच्चों को अदब की तौफीक अता फरमा, सारे मुसलमानों को इल्म की तौफीक अता फरमा, इल्म दीन भी अता फरमा, इल्म दुनिया भी अता फरमा, और हम सब की तरक्की में मौला ताला अपने हबीब दोनों वालों के नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया, सहाबा, औलिया के वास्ते सबको तालीम की तौफीक अता फरमा। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। खड़े हो जाए, सलाम या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, या हबीब या हबीब या रसूल अल्लाह।
وسلم عليك يا نور من نور الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا خير ولا جنب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.